नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। बहुत ज़रा खराब न्यूज़ आई है इजराइल से। एक बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है ऑन इजराइल्स कैपिटल टेल अविव। नाउ अगेन यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें वेट, टेल अविव इजराइल ये नहीं कहता कि जेरूसलम इनकी कैपिटल है। मैं एक इंडियन हूँ और इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो ये है कि टेल अविव आज भी इजराइल की कैपिटल है। हम जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल नहीं मानते। तो टेल अविव में देखिए एक बड़ा अटैक हुआ है और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, दिस इज द फर्स्ट अटैक इन मंथ्स। हमास ने एक बड़ा अटैक किया है इजराइल की राजधानी पर आफ्टर मेनी मंथ्स। और जैसे ये न्यूज सामने आई, बाय द वे इससे रिलेटेड जो फुटेजेस हैं, वीडियोस हैं, ये वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, अभी आपको दिखाऊंगा। मगर जैसे ये न्यूज सामने आई इमीडिएटली मेरे माइंड में थॉट आया कि सिटीजन सफर करेंगे अब इजराइल में और साथ ही साथ इजराइल रिटेलिएशन भी करेगा। तो अब गाजा का जो रफा एरिया है ऑब्वियसली वहां पे इजराइल की बॉम्बिंग बढ़ने वाली है, सिविलियन कैजुअलिटीज दोनों तरफ बढ़ेगी एंड इट इज अ ट्रेजेडी। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना ऑब्वियसली आपने सायरन सुने और आपने ये भी नोटिस किया कि ग्राउंड से धुआं निकल रहा था। तो मतलब कि जो ये रॉकेट्स हैं ये जमीन पे हिट किए हैं। आयरन डोम या फिर कोई और इनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इन रॉकेट्स को नहीं रोक पाया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कई लोग देखिए, ईरान के जो समर्थक हैं सोशल मीडिया पे, वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि रिसेंटली ईरान के प्रेसिडेंट की जो डेथ हुई है उसका बदला लेते हुए अब इजराइल ने ज्यादा एडवांस रॉकेट्स या फिर ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी के लॉन्चर्स या कुछ ना कुछ इन्होंने हमास को एक्स्ट्रा दे दिया है कि अब हमास रफा से जो अटैक कर रहा है ये अटैक्स मिस नहीं हो रहे, ये अटैक्स लैंड कर रहे हैं। और ऑल्दो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं बेंजामिन नेतन्याहू ने कोई कमेंट करी नहीं है, मगर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट इन्होंने ये कहा है कि अभी अभी हमास ने इनडिस्क्रिमिनेट रॉकेट्स फायर किए हैं टेल अविव पर एंड द सेंटर ऑफ इजराइल, इस एरिया को हिट किया गया है। लाइक मैनी अदर्स मैं अपनी फैमिली के साथ हूं और इनके घर में एक डेजिग्नेटेड सेफ रूम है। ये इजराइल में आप कह लीजिए इनके यहाँ आर्किटेक्चर में एक ये बात इंक्लूड होती है कि घर में ये सेफ रूम बनाकर चलते हैं कि जैसे ही रॉकेट्स बरस रहे हो तो सेफ रूम में चले जाएं। इन केस अगर कोई रॉकेट किसी घर पे गिरता है तो एटलीस्ट फैमिली को नुकसान नहीं होगा। और आगे इन्होंने अपनी तरफ से ये बात भी ऐड करी है कि बहुत सारे रॉकेट जो फायर किए गए थे उनमें से एटलीस्ट 2 रॉकेट्स को तो इजराइल के आयरन डोम ने रोका है। ना इस बात को लेकर ऑनलाइन काफी डिस्प्यूट है कि आयरन डोम इस बार कंप्लीटली फेल हो गया या फिर कुछ रॉकेट्स ये लोग रोक पाए हैं। बट इन दी एंड आप देखोगे नफ्ताली बेनेट ये कह रहे हैं कि इमेजिन करो कि खुद तुम लोग ऐसी सिचुएशन में हो जब तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली बस शेल्टर में वेट कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये अटैक खत्म हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हमास को चिंता नहीं है कि अब इजराइल की मिलिट्री तो खुल के अटैक करेगी रफा पे, अभी भी थोड़ा बहुत ही अटैक कर रहे हैं रफा पे, मगर इंटरनेशनल कोर्ट की वजह से और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इजराइल रफा पे थोड़ा सा स्लो हो गया था। मगर अब इजराइल की मिलिट्री जम के अटैक करेगी रफा पे तो हमास को चिंता नहीं है। देखो ये बात 7 अक्टूबर 2023 से ही क्लियर हो गई थी कि हमास को इजराइल के रेप्रकशन की, जो ये रिटेलिएशन करेंगे उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर हमास को चिंता होती तो ये इनिशियल अटैक 7 अक्टूबर को ना करते। और अभी भी जिन्होंने ये अटैक किया है ना, उसके पहले भी आप अगर देखो कमाल की एक डेवलपमेंट सामने आई थी। मैं देख के इसको मैं हैरान था कि हमास कर क्या रहा है। हमास अपनी तरफ से क्लेम करता है कि इन्होंने इजरायली सोल्जर्स को अबडक्ट कर रखा है गाजा में। इजराइल कहता है नहीं, नहीं किया। उल्टा हमास कहता है कि नहीं, हमने तो इनके सोल्जर्स को भी अबडक्ट कर रखा है, हमारे पास और बहुत सारे हॉस्टेजेस हैं। इजराइल कह रहा है कि नहीं है। आई मीन हमास क्लियरली चाहता है कि अभी तो सिचुएशन और ज़रा खराब हो और ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो। कहीं से इनकी तरफ से लग नहीं रहा कि एक जेन्युइन एफर्ट है कि अब वायलेंस फाइनली खत्म हो जाए। और अब देखिए हमास का जो मोस्ट रीसेंट अटैक है ना, इसकी वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो रूलिंग है ये थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी। ना मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात नहीं कर रहा, जो अरेस्ट वारंट की बात करते हैं अगेंस्ट नेतन्याहू, उनके अगेंस्ट काफ़ी कंट्रीज हैं। यूएसए भी कहता है कि उनको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की इज्जत इंडिया, यूएस, चाइना, रशिया समेत दुनिया भर के काफी कंट्रीज करते हैं। आप अगर पूरी बेंच देखोगे जजेस की, उसमें एक इंडियन जज भी आपको मिलेंगे। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रिसेंटली ऑर्डर किया इजराइल को कि रफा पे जो आप अटैक कर रहे हैं ये अटैक आप रोक दीजिए। इजराइल ने ऑब्वियसली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बिल्कुल नहीं सुनी। हालांकि ये रिपोर्ट किया गया था कि इजराइल ने अपनी जो अटैक की इंटेंसिटी है रफा पर ये थोड़ी सी कम कर दी है। और इस बात को लेकर कई जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं जैसे कि पाकिस्तान, मालदीव्स, मलेशिया, इवन टर्की, इन सब ने वेलकम किया इस रूलिंग को। इन्होंने कहा कि बिल्कुल सही निर्णय सुनाया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। मगर अब जो हमास का अटैक हो गया है ना,
उसके बाद आप कह लीजिए इसराइल जो वापस रिटेलिएशन में करेगा, उसके अगेंस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी इतना बोल नहीं पाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कहेगी कि हमास भी वापस रिटेलिएशन कर रहा है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा, गाजा में देखिए जो ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी है, जी हाँ इसको मैं कैटास्ट्रॉफी ही कहूँगा। 1.1 मिलियन, गाजा की आबादी 2 मिलियन के आसपास थी, अब इनकी आबादी 2 मिलियन से घट के, मतलब 20 लाख से घट के कितनी रह गई है ये अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बताया जा रहा है 40,000 के आसपास तो लोग मर ही चुके हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, कई इजिप्ट भाग गए हैं। और 1.1 मिलियन 11 लाख लोग हैं, ये कैटास्ट्रॉफिक लैक ऑफ फूड फेस कर रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ बॉम्बिंग हो रही है, सिंस रफा बॉर्डर को कट कर दिया जा चुका है, एड वगैरह कोई खास पहुंच नहीं रही, तो खाने की वजह से भी पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और दुख लगता है ये सब देखकर। एंड आई होप कि एक एग्रीमेंट, कुछ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और फाइनली ये वायलेंस खत्म हो अगेंस्ट इजरायलीज, अगेंस्ट फिलिस्तीनियंस। कई महीने हो गए हैं, यहाँ पर 200 दिन से भी ऊपर हो गए हैं। द वायलेंस इज सिंपली नॉट स्टॉपिंग। तो अभी देखिए इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी अपडेट्स आएंगी। कुछ बड़ा अगर सामने आता है, कुछ यूएस की तरफ से, इसराइल की तरफ से ये कुछ बड़ा स्टेप उठाते हैं, जो मुझे लग रहा है इवेंचुअली ये उठाएंगे, उस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो बाद में आपके लिए ले आऊँगा। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी करी है इनॉग्रेट। आपको बताना है कि किस कंट्री में बनाई गई है वर्ल्ड्स हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चिली, पेरू, अर्जेंटीना या फिर ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ के यूपीएससी ऑप्शनल कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड यू कैन परचेज देम। सिंपली इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिलेगा, मास्टर लिंक है, और इस लिंक में यहाँ पे आप देख पाएंगे सारे स्टडी IQ के ऑप्शनल कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, जो भी ऑप्शनल कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं आप परचेज कर सकते हैं। और सिंपली जब बाय आप कर रहे हैं, आप यहाँ पर अगर कोड डालते हैं PD10, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। बाकी बहुत सारे कोड्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया लाइव, ये बहुत सारे कोड्स हैं, इनको आप अगर डालेंगे यू विल नॉट गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।